होती है, सर्वांग सम होती है, समान होनी चाहिए। इसका आकार समान हो, माप यानी माप जरूरी नहीं है समान हो, कुछ कंडीशन में अनुपात समान होने चाहिए। ये है, आकार समान होने चाहिए। तो इसका उदाहरण जो है, जैसे व्रत है, व्रत एक छोटा व्रत ले लेते हैं और एक बड़ा व्रत ले लेते हैं। अब इन दोनों के देखिए आकार कैसे समान है। त्रिज्या इनकी अलग अलग हो सकती है। देखो ये त्रिज्या मान के चलो 5 सेंटीमीटर की है और इसकी त्रिज्या थोड़ी बड़ी है, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये दोनों व्रत ही है, लेकिन दोनों कैसे हैं, समरूप है। समरूप क्यों कि इनके आकार कैसे हैं, समान, गोलाकार है, सॉरी गोलाकार नहीं, वृत्ताकार है। तो इस प्रकार से ये दोनों समरूप हुए। इसी प्रकार से वर्ग ले सकते हैं। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, 90 का होता है। इस प्रकार से कितने भी वर्ग ले लीजिए और जिनकी भुजाएं अलग अलग हो तो वे कैसे होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि उनकी भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये वर्ग भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। और आप ले लीजिए समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। लेकिन कोई त्रिभुज छोटी बड़ी भुजा वाला हो सकता है। भुजाएं तो समान होती हैं एक त्रिभुज में, लेकिन प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, प्रत्येक बहुभुज में, सॉरी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से दो समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि इसका भी 60 डिग्री का होगा प्रत्येक कोण। भुजाएं थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर इन दोनों की भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो वो कैसा आएगा, समान आएगा। इस प्रकार से वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज ये तीनों कैसे होते हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। सर्वांग सम में किन्हीं भी दो आकृतियां, दो बहुभुजों के मान और माप और आकार दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी वो सर्वांग सम कहलाता है। ये इसके साइन मैंने आपको बता ही दिए कि ये इसका समरूप का होता है और ये सर्वांग समता का होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में आपको हम बता देते हैं कि प्रश्नावली 6.1 में जो सवाल हैं उनके प्रश्नों के हल आपको बताएंगे। देखिए पहला जो सवाल है वो है कि कोष्टक में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कोष्टक में दो शब्द दे रखे हैं आपके, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपका सवाल है। और सवाल में कुछ खाली जगह या रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो उनका हम हल कैसे करेंगे। देखो पहली खाली जगह, ये दोनों, पहली खाली जगह में क्या पूछा गया कि दोनों व्रत, सॉरी सभी व्रत, सभी व्रत, सभी व्रत खाली जगह होते हैं। तो कोष्टक में लिख रखा है सर्वांग सम और दूसरा है समरूप, ये आपको भरना है। तो देखिए सभी व्रत, मैंने अभी आपको बताया था कि सभी व्रत कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, गोल टाइप में घूमी होते हैं। तो इसका है आकार समान होता है, माप अलग अलग होती है, तो क्या है, समरूप कहलाते हैं। समरूप होंगे दोनों सभी व्रत, तो समरूप, इसकी पहली खाली जगह में क्या आएगा, समरूप आएगा। तो यहाँ ये चिन्ह लगा सकते हैं। दूसरी खाली जगह में क्या है, सभी वर्ग, सभी वर्ग जो मैंने अभी आपको बताया था होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, आपको मैंने अभी बताया था समरूप या सर्वांग सम। मैंने बताया था क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम। ये तो कोष्टक में शब्द लिखे उनमें से भरना है, तो ये भी कैसे होते हैं, आपके समरूप होते हैं। दूसरी खाली जगह होगी तुम्हारी। तीसरी खाली जगह में क्या है, तीसरी खाली जगह में अभी आपको बताया था कि सभी
सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? तो कोष्ठक में लिखा हुआ है समद्विबाहु, समद्विबाहु, और दूसरा है समबाहु। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी दो भुजाएं तो समान होती है, लेकिन तीसरी भुजा छोटी बड़ी हो सकती है, तो उसका अनुपात हो सकता है समान नहीं आए। तो अनुपात समान होना जरूरी है दो बहुभुजों का या दो त्रिभुजों का। तो अनुपात समान नहीं आएगा तो दो समद्विबाहु त्रिभुज जो होगा वो समरूप नहीं हो सकता। इसीलिए समबाहु त्रिभुज ही कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये समबाहु, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथी खाली जगह क्या है जो मैंने आपको तो बताई थी कि समान भुजा वाले भुजाओं की संख्या भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज। हमने अभी नोट करके तुम्हें लिखाया था, उसी की खाली जगह पूछी गई है ये। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि यदि उनके संगत कोण, उसके बाद आपकी क्या है खाली जगह है, होते हैं तथा संगत भुजाएं संगत भुजाएं संगत भुजाएं क्या होती हैं? खाली जगह उसके बाद होती है। ये खाली जगह पूछी है तो पुस्तक में उसने लिख दिया है क्या होती हैं? बराबर और समानुपाती। इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, पहली खाली जगह में, कौन सा दूसरी खाली जगह में आएगा, वो तुम्हें भरना है। तो मैंने अभी नोट करके अब तुमको लिखाया था, क्या लिखाया था देखो कि ऐसे बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या समान है तो उनके ये समरूप होते हैं यदि उनके कोण बराबर हैं और भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो यहाँ भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हों? बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं कैसी होनी चाहिए? संगत समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती हो। तो भी दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ये नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम है। ये क्या है? समानुपाती, खाली जगह में भरना है तुमको, इसीलिए कट गया थोड़ा सा। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। देखिए ये तुमने लिख ली होंगी या गणित में लिखा हुआ है तो उसमें से भर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ये सवाल है। तो पहला सवाल क्या है इसका? दो समरूप, या दो मन लिखो, या समरूप आकृतियां
समरूप आकृतियां क्या होती हैं देखिए। और दूसरा सवाल है इसका, ऐसे दो बहुभुज या ऐसी जो दो आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां आकृतियां जो समरूप नहीं है, इनके उदाहरण देने हैं आपको दो भिन्न भिन्न। तो देखिए इसका आंसर जो लिखेंगे क्या है, समरूप आकृतियां, पहला उदाहरण लिख सकते हैं, सभी वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। वृत्त कितने भी बना लीजिए आप, सभी कैसे होंगे आपके, समरूप होंगे। दूसरा है, सभी वर्ग, सभी वर्ग समरूप होते। ये आपके दो उदाहरण समान समरूप आकृतियों के हैं। और इसका आंसर लिखेंगे, पहला क्या है इसका, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो देखिए, दो विषम बाहु, दो विषम बाहु त्रिभुज ले सकते हैं, अलग अलग त्रिभुज ले लीजिए, तो जिनके कोण भी अलग अलग होंगे और भुजाएं भी अलग अलग होंगी, तो उनके वो समरूप नहीं हो सकते। ठीक है, दो विषम बाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप नहीं होते, समरूप नहीं होते हैं। और दूसरा है, समचतुर्भुज लिख सकते हैं, समचतुर्भुज। अभी आपका सवाल आएगा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिखा हुआ है समचतुर्भुज, चतुर्भुज और वर्ग दोनों समरूप नहीं होते, क्योंकि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, तो समरूप नहीं होते हैं। ये आपके उदाहरण हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 का हल ये होगा, उसमें मुझे समरूप आकृतियों के उदाहरण दीजिए, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी वर्ग समरूप होते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो दो विषम बाहु त्रिभुज, जैसे अलग अलग भुजाओं वाले दो त्रिभुज ले लेते हैं, ये विषम बाहु त्रिभुज हो गए, इनकी भुजाएं भी और कोण भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, जैसे इसका कोण है 30 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है और ये 100 डिग्री का है, ये इसका 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज कैसे नहीं होंगे, यहाँ पे समरूप नहीं होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। उसके बाद है, आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, तो बताइए निम्नलिखित चतुर्भुजों में समरूप है या नहीं, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये एक सवाल है। तो देखिए चतुर्भुज बनाते हैं, एक तो समचतुर्भुज है ये, तो और दूसरा वर्ग है। वर्ग में हमने अभी बताया था कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। एक तो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, ए बी सी ओ डी, इसमें भुजाएं देखो समान अनुपाती हैं,
1.5 1.5 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर की है। इसमें 3-3 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे, तो आंसर इसका लिखेंगे दिए हुए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इनके संगत कोण कैसे नहीं है, इनके संगत कोण समान नहीं है। इसीलिए देखो ये इसका कोण है, ये चारों कोण हो गए इसके 90-90 डिग्री का प्रत्येक, तो इसके 90 डिग्री के नहीं है, इसीलिए इनके संगत कोण समान नहीं है। इसीलिए दिए हुए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इनके संगत कोण समान नहीं है। यही है, नहीं है, इसीलिए भुजाएं समानुपाती हैं लेकिन संगत कोण समान नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों चतुर्भुज कैसे नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। इस प्रकार से हमने आपको चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्न हल करा दिए। तो धन्यवाद, आपने हमको सुना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपके लिए प्रत्येक नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए।